सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। आज के शुभ दिवस के ऊपर आप सभी को जो आने वाला त्यौहार है पोंगल, उसकी बहुत बहुत मुबारक। इस त्यौहार को महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं तिल संक्रांत के नाम से, और ये खास प्रेम का त्यौहार माना जाता है। आपस में एक दो को तिल और गुड़ दे करके एक दो का मुख मीठा कराते हैं, और ये पक्का कराते हैं उनको कि ये जो तिलगुल हम आपको दे रहे हैं, इसको आप गिराना नहीं और आप हमारे से कभी झगड़ना नहीं। परंतु परमात्मा आकर के हम बच्चों को ये बात पक्की कराते हैं कि आत्मा जो छोटी सी अति सूक्ष्म है, तिल से भी छोटी है, ऐसी जो आत्मा है उसके अंदर इतनी मिठास हो जो आपस में कभी भी झगड़ने की तो बात नहीं, परंतु सब हम आत्माएं भाई भाई हैं। इस आत्मिक दृष्टि को और इस स्थिति को सदैव याद रख के रोज सवेरे क्लास में महामंत्र पक्का कराते हैं कि मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो और सोच के बोलो। तो जितना हम मिठास ऐसी चीज़ है, कहा जाता है ये जो जबान है ये खट के ऊपर भी बिठाती है तो पट के ऊपर भी बिठाती है। अगर नम्रता है, मिठास है, तो कहा जाता है स्नेह ऐसी चीज़ है जो पत्थर को भी पानी बना देता है। तो परमात्मा जो प्यार का सागर है वो आके आत्माओं में ऐसा रूहानी प्यार भरता है कि हम सब जो भी तुम आत्माएं हैं सब मुझ परमात्मा बाप के बच्चे हैं, एक ही घर के रहने वाले हैं, एक ही पिता की संतान हैं। इसीलिए आपस में तुम्हारा बहुत बहुत रूहानी स्नेह, आत्मिक स्नेह होना चाहिए। कभी भी किसी से नफरत नहीं करो, परंतु एक दो को सदैव स्नेह देते रहो। इसकी निशानी ये खास त्यौहार मनाया जाता है। एक दो के गले भी मिलेंगे, एक दो का मुख भी मीठा कराएंगे, पर एक दिन मुख मीठा कराने से कुछ नहीं होगा। सदा के लिए हमारा मुख मीठा रहे, उसके लिए हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत बहुत आवश्यकता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता है, आत्मा और परमात्मा के परिचय के द्वारा, खुद को जानने के बाद और खुद के पिता को जानने के बाद हमारा जो आपसी स्नेह टूट गया है वो जुट जाता है। क्योंकि हमें स्मृति आ जाती है कि हमारी भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी। ये स्वर्ण भूमि है, देव भूमि है। तो ऐसी भूमि में प्रेम की नदियाँ बहनी चाहिए। लोग गीत गाते हैं कि हम तू प्यार का सागर है और हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो परमात्मा कहता है तुमको बूंद के प्यासे नहीं बनना है, परंतु सर्व को प्यार दे करके सबको सबकी प्यास बुझाने का काम करना है। तो ये जो कर्तव्य है, ये कर्तव्य ईश्वर अपने बच्चों के द्वारा आके कराता है। और भाईचारा आपस में बढ़ जाने के कारण आपसी जो मतभेद है, धर्म भेद है, भाषा भेद है, ये सब कुछ मिट जाता है। वैसे भी हमारी भारत भूमि ये आध्यात्मिक भूमि होने के कारण रोज कोई ना कोई त्यौहार है ही है यहाँ पर, परंतु उन त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य जो है वो नहीं जानने के कारण आज भारतवासी सिर्फ रस्म की तौर पर मनाते हैं। परंतु वास्तव में देखा जावे
तो हर एक जो त्यौहार है उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। उसको जान करके और उसको समझ करके जब हम जीवन में लाते हैं तो हमारा जीवन सदा के लिए सुखी और शांत बन जाता है। तो इसीलिए एक दो के साथ सदैव स्नेह रखो, एक दो को सहयोग दो, क्योंकि कहा जाता है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अगर हम संसार को सुधारना चाहते हैं, संसार को बदलना चाहते हैं, तो हमारे को एक दो को स्नेह देना है, प्रेम देना है, सहयोग देना है, ताकि ये संसार सुखमय बन जाए। परंतु उसके पहले हमें स्व का परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमेशा कहते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है तो हम विश्व में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो पाठ पक्के कराए जाते हैं वो खास स्व परिवर्तन के लिए, अपने अंदर की हमारी कमियां बुराइयां हम कैसा निकालें, इसकी युक्तियां भी बताई जाती है। और राजयोग के द्वारा, परमात्मा के द्वारा जो शक्ति चाहिए वो शक्ति भी मिलती है, जो योग लगाने से शक्ति को प्राप्त करके हम जगत जीत, माया जीत, जगत जीत बन जाते हैं। हर एक मनुष्य बुराइयां जरूर छोड़ना चाहता है, पर वो छोड़ने की ताकत नहीं है, विल पावर नहीं है। तो जो पावर हाउस परमात्मा है उसको पहचान करके उससे बुद्धि का योग लगा करके हम आत्माएं शक्तिशाली बन करके अपने जीवन को परिवर्तन करके सारे विश्व को भी परिवर्तन कर सकती है। तो ये त्यौहार भी खास परमात्मा के कर्तव्य का यादगार है कि उसने आकर के कैसा हम मनुष्य आत्माओं को, जो हम कांटे बन गए थे, एक दो को दुख देते थे, उनको मीठा बना दिया। कहा जाता है आप मीठा नहीं आप किसी को गुड़ नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं है, पर कम से कम गुड़ जैसा मीठा तो बोलो, इसमें तो कोई खर्चा नहीं है। और आज हम देखते हैं दुनिया में इसी बात की कमी है, मीठा बोलना ज़रा बहुत लोगों को कठिन लगता है, पर जब समझ मिल जाती है तो हमारी जो ज़बान है वो स्वतः ही मीठी हो जाती है और हम औरों को भी उस मिठास में ला सकते हैं, उनका जीवन सदा के लिए सुखी बना सकते हैं। तो इसीलिए सिर्फ त्यौहार मनाओ नहीं, परंतु स्वयं उसको प्रैक्टिकल में ला करके उसका फ़ायदा लेके आगे के लिए जीवन को परिवर्तन करो, यही हमारी शुभ भावना है। और ख़ास इसी दिन हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो ज़रूर इसका कोई ना कोई लाभ होना चाहिए हमारे को, हमारे जीवन में कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए और वो फ़ायदा सारे समाज को मिलना चाहिए। अगर ऐसा लक्ष्य रख कर के चलते हैं तो हमारे को जीवन में बहुत बातें सीखने को मिलती है और हम अपने जीवन को ऊंचा और श्रेष्ठ बना करके औरों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को यही शिक्षा देता है कि आप अपने जीवन को मीठा बनाने के लिए, विषय विकारों को छोड़ने के लिए पवित्र और योगी बनना सीख जाओ। तो आप पवित्र और योगी बनेंगे तो ये सारी विश्व भी क्या हो जाएगी, पवित्र बन जाएगी, सुखमय संसार आ जाएगा। और यहाँ पर मनुष्य तो क्या, परंतु पशुओं का भी आपस में इतना स्नेह और प्यार रहेगा, जो हिंस्र पशु भी आपस में स्नेह करना सीख जाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम थोड़ा समय अपना रोज आध्यात्मिकता में देते हैं तो हमारा जीवन जरूर से फ़ायदा होता है, हमें हमारी जीवन सदा के लिए सुखी बन जाती है। तो आज के इस त्यौहार की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। Thank you so much, Didi. Now I request